राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होली के दिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना, हमेशा आपका भाग्य चमकता रहेगा। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और उसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होलिका दहन का पर्व 7 मार्च को मनाया जाएगा। इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च की शाम 6:24 से रात 8:51 तक का है। इस बार रंग वाली होली 8 मार्च को खेली जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं होली वाले दिन ऐसी क्या चीज़ है जो खा लेनी चाहिए। इसे खाने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, यह उपाय किसी को बताकर ना करें, इसे चुपचाप करें। होलिका दहन के बाद होली की राख को होली मैया का आशीर्वाद समझकर अवश्य ही खा लें। अपनी जुबान पर जरूर लगाएं। इससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर भाग जाएगी। आप एक उत्तम जीवन की कामना कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप होली की राख अवश्य ही खा लें। होली की राख खाने से आपके अंदर सकारात्मकता का वास हो जाएगा और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके अंदर तेजी से काम करने की शक्ति जागृत हो जाएगी और साथ ही साथ आपको होली वाले दिन गुजिया भी अवश्य ही खा लेनी है, क्योंकि गुजिया सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे होली माता को चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में अवश्य ही आपको गुजिया खानी चाहिए और पूरे परिवार को भी इसे खिलाना चाहिए। 5 गुजिया एक साथ आप किसी गरीब को भी खाने के लिए दे सकते हैं। इससे आपके ऊपर होली माता का आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा करने वाला व्यक्ति धन धान्य सुख समृद्धि से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, होली वाले दिन आप होलिका मैया को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना अवश्य ही खा लें। गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है। होली वाले दिन जो व्यक्ति गन्ना खा लेता है उसके ऊपर जीवन भर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर सदैव बना रहता है। गन्ना जीवन में मिठास भर देता है। होली वाले दिन माता को गन्ना चढ़ाने के बाद आप गन्ना अवश्य ही खा लें। इसे प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। दोस्तों, होली वाले दिन यह 3 गंदे काम कभी ना करें। होली की पूजा में यह 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं और आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों की माने तो जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीज़ों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीज़ें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। हमेशा याद रखें, गन्ना घर में लेकर अवश्य आएं। गन्ने की संख्या 2, 5 के साथ में होनी चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करें। सूखा नारियल अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगवा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर देंगी। आपकी गरीबी को भी साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल अगर आप पूजा के दौरान फोड़ना चाहें तो फोड़ सकते हैं, लेकिन पानी वाला नारियल होली की अग्नि में ना डालें। सूखा नारियल होली में चढ़ाने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाएंगी और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं।
दोस्तों, माना जाता है होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो कुछ भी बनाया है वह आप होली माता को अवश्य ही अर्पित करें। याद रखें, गुजिया चढ़ाते समय गुजिया की संख्या को ध्यान दें। गुजिया चढ़ाते समय कभी भी 3 गुजिया नहीं चढ़ानी चाहिए। आप 2, 5, 7, 11 या 21 गुजिया चढ़ा सकते हैं। 1 गुजिया भी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं। जल अवश्य ही अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर के बने उपले बरगुले अवश्य चढ़ाने चाहिए। होलिका की अग्नि में हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी फसल अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जब आप होलिका माता को बालियां अर्पित करें तब देखें वह पूरी तरह सूखी हुई ना हो और उनमें सूखे हुए पत्ते भी नहीं होने चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकती हैं। आप पूजा के वैसे ही नियमों का पालन करें जैसे मासिक धर्म के दौरान करती हैं। होलिका दहन के पास आपको नहीं जाना चाहिए। आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकती हैं, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य ही अर्पित करें। चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वह सब नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखें, होलिका दहन में आप चावल के पापड़ या गुजिया जो भी चीजें अर्पित करें उससे पहले उन्हें झूठा ना करें। घर में बनी गुजियाओं को पहले होलिका में चढ़ाने के बाद ही उसे खाना चाहिए और परिवार में सभी को एक दूसरे को गुजिया अवश्य ही खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाए बिना गुजिया नहीं खानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। दोस्तों, होलिका माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाएं और उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने से नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गाय को भी भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इस दिन गाय को गुजिया खिलानी चाहिए। इस दिन गाय को मिठाई खिलाने से जन्मों जन्मों पीढ़ी पीढ़ी तक राज करती हैं। इससे सभी देवी देवताओं को भी भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ भी ना कर पाएं तब भी आप गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य ही लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद भी सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को अपने घर जरूर लेकर आना। उसे पूरे परिवार के मस्तक पर लगाना। इस राख को काले रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखना चाहिए। छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष उनके आसपास भी नहीं भटकेगा। होली की राख को काले रंग के कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में रखने से दुकान में बरकत होती है। इसे घर पर भी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसा करने से धन में बरकत होती है, साथ ही धन को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए होली की राख को घर में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है होली के दिन सफ़ेद चीज किसी के द्वारा दी हुई नहीं लेनी चाहिए। सफ़ेद चीज यानी कि दूध से बनी किसी भी प्रकार की मिठाई। इस दिन टोने टोटके बहुत प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफ़ेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफ़ेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माना जाता है होली खुशियों की सौगात लेकर आती है और प्यार का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है या मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त होती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के पवित्र दिन सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने साथ नष्ट कर देता है।
इसलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान के शाप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व अवश्य ही मनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।